जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी को ये पुराना डायलॉग याद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर ही नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस पर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का आरोप लगा दिया है, जबकि मोदी ने खुद कहा कि हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना फायदा होगा। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, सिखों के प्रधानमंत्री नहीं है, मुसलमानों के नहीं है, जैनियों के नहीं है, अन्य धर्म वालों के। हरियाणा के अंदर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के पीछे उसका खुद इंडिया अलायंस पीछे पड़ चुका है। चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे फिर मोदी जी हो, या फिर गोदी मीडिया जैसे नफरती एंकर हो, वो सब के सब कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। और अलग अलग पार्टियां भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को हिदायत देती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि ईवीएम से बड़ा खेल यहां पर दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी का हो रहा है। आम आदमी के सहयोग से ही यहां पर कांग्रेस पार्टी को हराया गया है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हो, ना ही हम आम आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आखिर किसने यहां पर चुनावी मैदान के अंदर उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी को तो पता नहीं था कि वो हरियाणा के अंदर किसी भी तरह से अपनी सरकार बना सकती है। अब देखिए जो बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर हुआ है, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, लोक इंडिया की वीडियो है, इसको आप लोग जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी को दोषी या फिर ईवीएम को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि मामला कुछ और ही सामने निकल के आ रहा है कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी को हराने का पूरा पहले ही षड्यंत्र रचा गया था। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी को ये पुराना डायलॉग याद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर ही नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है, कांग्रेस पर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का आरोप लगा दिया है, जबकि मोदी ने खुद कहा कि हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना फायदा होगा। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, सिखों के प्रधानमंत्री नहीं है, मुसलमानों के नहीं है, जैनियों के नहीं है, अन्य धर्म वालों के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें नरेंद्र मोदी और उनके चंगू मंगू करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 गोली मारो, ये सब क्या है? ये नफरत तो है। देश की 20% आबादी के खिलाफ 80% लोगों को भड़काने वाले नफरत नहीं फैला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हरियाणा में जाटों को गैर जाटों से किसने लड़ाया? गुजरात में पटेलों को गैर पटेलों से किसने लड़ाया? यूपी में यादवों को दूसरी ओबीसी जातियों से किसने लड़ाया? राजस्थान में गुर्जरों को मीणा से किसने लड़ाया? महाराष्ट्र में मराठों को गैर मराठा से किसने लड़ाया? कर्नाटक में लिंगायतों को वकालिंगा से किसने लड़ाया? बंगाल में बांग्ला भाषी को हिंदी भाषी से किसने लड़ाया? असम में बिहारी हिंदुओं को असमी हिंदुओं से किसने लड़ाया? तभी कहा गया है सूप तो सूप चलनियों हंसे जकरे हम 72 छेद। जिसमें 72 छेद है वो भी हंस रहा है। एक ही राज्य में दो समुदायों को आपस में लड़ाकर कुर्सी कब्जाने का फार्मूला नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना है। जितने पुराने ये हैं उतना ही पुराना इनका ये फार्मूला भी है। कांग्रेस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाने वाले मोदी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की जीभ काटने की बात नफरत करना ही है। मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक देना, कुकी को मैतेई से लड़ा देना नफरत है। कश्मीर को जम्मू के खिलाफ खड़ा कर देना ये भी नफरत है। बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को पेरोल देना ये भी नफरत है। झारखंड में आदिवासी को आदिवासी से लड़ाना ये भी नफरत है। मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर गुनाहगार बता देना ये भी नफरत है। श्मशान और कब्रिस्तान की बात करना ये भी नफरत है। बताओ सीएम मुसलमानों की हत्या देखते रहना ये सबसे बड़ी नफरत है। ट्रेन में मुसलमानों को मोदी योगी का नाम लेकर गोली मारना नफरत है। चुनावी रैली में गोली मारो फलानों को कहना भी नफरत है। बीफ के नाम पर मुसलमानों की हत्या कर देना नफरत है। कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम एक बार तो अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हरियाणा में साम दाम दंड भेद लगाकर जीत जाने से हरियाणा की सच्चाई तो छुप नहीं जाती, किसानों का आक्रोश खत्म नहीं हो जाता, पहलवान बेटियों के साथ नाइंसाफी का मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। कश्मीर के भीतर 370 खत्म किए जाने के बाद पहले चुनाव में बुरी हार को चाहे हरियाणा की आड़ में जितना भी प्रयास कर लिया जाए ढकने का, वो ढकने वाला नहीं है और हरियाणा की सच्चाई छिपने वाली नहीं है। 30% आबादी वाले जाटों को विलन बनाकर मोदी कितना भी छाती पीट लें, लेकिन अग्निवीर योजना के खिलाफ लोगों की नाराजगी खत्म नहीं होने वाली। हरियाणा में कांग्रेस के वोट शेयर में 10% से भी ज्यादा का उछाल आया है। ये बताता है कि बीजेपी के खिलाफ कितनी नाराजगी थी। जनता में आक्रोश और गुस्सा इतना ज्यादा था कि मोदी को मनोहर लाल खट्टर को जनता से छुपना पड़ा। आनंद फानंद में नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना पड़ा। अगर हरियाणा में सब कुछ बहुत ही अच्छा था तो मोदी और गोदी मीडिया को ये सब पहले क्यों नहीं दिखा? आज भले गोदी मीडिया मोदी की गाथा गा रहा हो, आरएसएस को क्रेडिट दे रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा में जनता मोदी के खिलाफ थी। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं थी, वोट बीजेपी के नाम पर मांगा जा रहा था।
था, लेकिन अब सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी का होगा। आप भी जानते हैं, बने तो मेरी बिगड़े तो तेरी। आखिर इस खेल की सच्चाई क्या है? क्यों गोदी मीडिया मोदी चालीसा पढ़ने लगा है? क्यों राहुल गांधी को फिर से ट्रोल किया जाने लगा है? कांग्रेस को नकारा साबित किया जाने लगा है? और कैसे इंडिया गठबंधन के लोग अब कांग्रेस के पीछे पड़े हैं? हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली में क्यों गठबंधन करना नहीं चाहते? आखिर 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लड़ने का आइडिया हरियाणा में किसने दिया, जबकि ये सबको मालूम था कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में एक सीट भी नहीं पाएंगे। केजरीवाल के उम्मीदवारों को चुनावी फंड कहां से मिला? सोचिए, 90 सीटों पर यह जानते हुए कि हारेंगे वो भी बुरी तरह से, जमानतें जब्त होंगी, फिर भी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ना, क्या ये आसान फैसला है? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी नासमझ है कि वो ऐसा फैसला लेंगे जब मालूम हो कि हार ही जाना है बुरी तरह से, फिर भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना? इसका पैसा कहां से आया? करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, देखेंगे कि कितना नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का हरियाणा में किया है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है, पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए वो बात लेके आते हैं जो चारों तरफ छुपाई जाती है। अभी हरियाणा की ही बात करें तो जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल सवाल हैं, उन पर बात करने से ज्यादा कांग्रेस की बुराइयां गिनाई जा रही हैं, कांग्रेस की लापरवाही और उसने कहां पर गलती की वो बताया जा रहा है। जबकि चुनाव परिणाम आने से पहले किसी की जबान पर कांग्रेस की कोई बुराई नहीं थी। सब ये कहते थे कि कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, मगर जैसे ही चुनाव परिणाम आया सबको बहुत सारी कमियां दिखने लगी। लेकिन असल कमी जहां पर है वो किसी को नहीं दिख रही। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, किस तरीके से चुनाव आयोग ने एक आंकड़े के अनुसार 9 लाख से ज्यादा, दूसरे आंकड़े के अनुसार 3 लाख से ज्यादा वोट बढ़ाए हैं, उसको जरूर देखिएगा। खोपड़ी घुमा देने वाला वीडियो है, सब कुछ मैंने कच्चा चिट्ठा खोला है और शायद पहली बार मैंने ही इस पर बात किया है, जरूर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी पर गोदी मीडिया और IT सेल ने हमला बोल दिया है। ब्रांड राहुल गांधी को किल करने के लिए गोदी मीडिया पागल कुत्तों की तरफ भौंक रहा है, जैसा कि वो हमेशा करता है, लेकिन वे खुद से सवाल नहीं कर रहे कि उनका एग्जिट पोल जम्मू और कश्मीर में सही साबित हो गया और हरियाणा में कैसे गलत हो गया। एक ही एजेंसी ने 2 राज्यों में सर्वे किया, एक राज्य में सही साबित हुआ, दूसरे में गलत साबित हो गया, और जिस राज्य में गलत साबित हुआ वहां भी पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में सही साबित हो रहा है। आखिर ये कौन सा खेल है कि ओबीसी बिरादरी का सरकारी आदमी पोस्टल बैलेट में तो किसी और को वोट दे रहा है, लेकिन ईवीएम में बीजेपी को वोट दे रहा है? ये कहां से आया? ये किसका वोट है? हरियाणा की हार के बाद आम आदमी पार्टी और शिवसेना के नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल करने शुरू कर दिए। संजय सिंह और राघव चड्ढा ने कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंट बताया है। सही बात है, ईवीएम पर सवाल और साजिशों की बात को एक बार किनारे कर दें, तब भी बीजेपी से लड़ने का ठेका क्या खाली कांग्रेस ने ही ले रखा है? क्या दूसरी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्सी और पार्टी विस्तार को किनारे रखकर साथ आए और बीजेपी का मुकाबला करें, एक ऐसी ताकत का जो देश में नकारात्मकता फैला रही है चौतरफा? लेकिन नहीं, हरियाणा में केजरीवाल को 10 से ज्यादा सीटें चाहिए थी, कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार थी जैसी चर्चा थी, लेकिन वे अड़ गए कि नहीं, 10 से कम पर तो मानेंगे ही नहीं। और जब गठबंधन नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी ने पूरी की पूरी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल जेल में थे, पार्टी के पास फंड नहीं था, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, तो क्या सरकारी पैसे से केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़ा? नहीं ना, हम भी यही कह रहे हैं। तो फिर हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास पैसा कहां से आया? इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो चुका है, फिर चुनाव लड़ने के लिए पैसा आया कहां से? ये सवाल सभी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन जिस पार्टी की राज्य में सरकार बनने की उम्मीद ही ना हो, उस पर कोई दाव क्यों लगाएगा? बीजेपी और कांग्रेस के मामले में तो ये नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में चुनाव लड़ने का डायरेक्ट अटैक कांग्रेस पर हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिला, कांग्रेस को 39.09%, बीजेपी को 39.94% वोट मिला है, बीएसपी को 1.82% और दुष्यंत चौटाला तथा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 0.9% वोट मिला है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का वोट शेयर चुनाव आयोग अलग से नहीं बता रहा है। आम आदमी पार्टी को मिला 1.79% वोट, आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को हराने वाला साबित हुआ है। अब जरा अलग अलग सीटों पर देख लीजिए कि कांग्रेस कितने वोटों से हारी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वहां पर कितने वोट मिले थे। असम में कांग्रेस हारी 2306 वोट से और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले 4290 वोट। डबवाली में हार का अंतर रहा 610, आपको मिले 6606 वोट। दादरी में हार का अंतर रहा 1900,
आपको मिले 1400 वोट। रनिया विधानसभा में हार का अंतर रहा 4191, आम आदमी पार्टी को मिले 4697 वोट। रेवाड़ी में कांग्रेस की हार 28000 से हुई और आम आदमी पार्टी को मिले 18427 वोट। उचाना में हार का अंतर रहा 32 वोट, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिले 2495 वोट। ये 6 सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को मिला वोट कांग्रेस को सत्ता से दूर कर गया। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्हें वोट बहुत कम मिले, लेकिन हम 90 सीटों का डेटा नहीं खंगाल रहे हैं। हम सिर्फ 6 सीटों के जरिए आपको ये समझाना, दिखाना, बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में झोल है और इसका फायदा राज्यों के चुनाव में बीजेपी को भरपूर मिल रहा है। और फिर यही पार्टियां कांग्रेस को नसीहत दे रही हैं कि कांग्रेस सीधी लड़ाई में बीजेपी से हार जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस को कमजोर करती हुई नजर आ रही है। जब कांग्रेस वाले चिढ़कर केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं तो आम आदमी पार्टी वाले गुस्सिया जाते हैं। ये बात याद रखिए कि जिन सीटों पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी है, वहां पर उसे मार्जिन के आधे से 1 वोट ज्यादा चाहिए था। जैसे उचाना कला में कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से हारे। अगर इस सीट पर कांग्रेस को 17 वोट और मिल जाते तो ब्रिजेंद्र सिंह जीत जाते। इसलिए हम 6 सीटों के जरिए समझा रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और हरियाणा की जनता के प्रति, तो कुछ सीटों पर समझौता करके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया होता। आज ये परिणाम न होता। आम आदमी पार्टी हरियाणा की गठबंधन सरकार का हिस्सा होती। आम आदमी पार्टी के बाद मायावती की बीएसपी की बात करते हैं। बसपा को हरियाणा में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। बसपा ने 1.82% वोट हासिल किए, लेकिन उसे सीट मिली है 0। अभय चौटाला की इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन था। बसपा सिर्फ अटेरी सीट पर चुनावी मुकाबले में थी। यहां से बसपा ने अख्तर लाल को चुनावी मैदान में उतारा था। अख्तर लाल को 54,652 वोट मिले, लेकिन बीजेपी की आरती राव को 57,737 वोट पाकर विजयी रही। जीत का अंतर मात्र 3,085 वोट रहा। बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे बीजेपी से परहेज नहीं है। मायावती कई मौकों पर राज्यसभा चुनावों और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट डालने का ऐलान कर चुकी है। इस रिपोर्ट को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी सच्चाई A to Z बताई गई है कि किस तरह से, जबकि 90 विधानसभा पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन बावजूद इसके फिर भी आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल ने अपने 90 विधानसभा की सीटों पर अपने सारे कैंडिडेटों को उतारा। जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी की तरफ से सीधा ऑफर दिया गया था कि 7 सीटों पर अगर चाहे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये 10 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब इनको किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी को फंड कहां से आया, पैसा कहां से आया, चुनावी चंदा कहां से आया और किसने यहां पर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को उतरने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना और समझा कि आखिर यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही ईवीएम के ऊपर इसका दोष जो है मढ़ सकते हैं, बल्कि इसके पीछे की एक अलग राजनीति और है। यानी कि चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया गया, कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया गया। एक तरफ से चाहे फिर गोदी मीडिया का झूठा प्रोपगंडा हो या फिर जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उसके जरिए से कांग्रेस पार्टी का एक हौसला अफजाई की गई कि भाई तुम्हारी सरकार बनेगी और तुम्हारी झोली के अंदर ही आकर ये हरियाणा गिरने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा जो है मोदी जी के झोले के अंदर जाकर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, अब बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।